मल्हार, परमेश्वरा, हेलो पवार, मैंने यहाँ की लोकेशन भेजी है। टीम लेके जल्दी से यहाँ पहुंचो, जितना जल्दी हो सके। मैंने ये क्या किया आपने? मामा, नानी सिर्फ हेल्प कर रही थी। मैंने रजत पर गोली चला मारा। मैंने रजत को मारा ना। मैंने उसका खून किया है। रजत पर मैंने गोली चलाई। मैंने उसे मारा। बाबा, अनुप्रिया, हमारी बात ध्यान से सुनो। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये उंगलियों के निशान वगैरह हम सब मिटा देंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, समझी ना? तुमने कुछ नहीं किया, समझी? मैंने रजत का खून किया उसे। मैंने उसको मार डाला। ऐसा मत कहो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। सुनो अथर्व, स्वरा, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, समझी ना? अब यहाँ मत रुको, चलो हमारे साथ। कल्याणी से बात करती हूँ। कल्याणी को तुम कुछ नहीं बताओगी। अरे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तुम चलो हमारे साथ, चलो। नहीं साहब, मैंने उसका खून किया साहब। मैं दोषी हूँ साहब। मैंने खून किया रजत का। तुम अपने आप को दोषी मत कहो। अरे ये तो एक हादसा था। तुमने अपनी बेटियों को बचाने में किया, हादसा हो गया। और रचित जैसे राक्षस से बचाव करना कोई पाप नहीं है, समझी ना? तुमने जानबूझकर थोड़ी किया। सुनो, तुम्हें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तुम हमारे साथ चलो। नहीं तुम यहाँ से चलो पहले यहाँ से। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, चलो। हेलो काका। कुछ नहीं होगा तुझे, ठीक है? कुछ नहीं होने दूंगी मैं। कल्याणी, अनुप्रिया जी का पता चल गया। पता चल गया? अब तो संपदा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। आईवीएफ के लिए मरना ही पड़ेगा उसे। कल्याणी, रजत को गोली लगी है और गोली चलाने वाली और कोई नहीं, अनुप्रिया जी है। मुझे भी यकीन नहीं हुआ इस बात में, लेकिन फिर स्वरा ने फोन पे बताया कि रजत को गोली मारने वाली और कोई नहीं, अनुप्रिया जी ही है। उसने ये भी बताया कि आओ साहब वहीं हैं और वो गोली चलने के बाद तुरंत अनुप्रिया जी को वहां से ले गई। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा होगा। चिंता इस बात की है कि मल्हार इस बात पे कैसे रिएक्ट करेगा।
कल्याणी, 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 हमें अभी यहां से जाना होगा। हमें पता लगाना होगा कि आओ साहब और अनुप्रिया जी कहां हैं। चलो हमारे साथ, चलो। और सुनो, 10 मिनट के बाद यहाँ से बस छूटेगी सातारा के लिए। तुम वहाँ चली जाना, वहाँ छुप के रहना। वो सारा प्रबंध हम कर देंगे और वहाँ इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, समझी ना? बस हम तुम्हारे संपर्क में रहेंगे। कल्याणी से भी कुछ मत कहना और तुम यहाँ की चिंता मत करना। यहाँ सब हम संभालेंगे। और जैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है, हम खुद तुम्हें बुलाएंगे, समझी ना? चलो चलो। नहीं हसन, नहीं हसन, मैंने खून किया हसन, मैंने किसी की जान ली है। मैं ऐसे कैसे भाग जाऊं यहाँ से? मुझे अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा। खबरदार अगर तुमने अपने आप को खूनी समझा तो। अरे माँ काली ने, माँ दुर्गा ने भी असुरों का विनाश किया था और तुमने भी तो वही किया है। रचित को मार कर देखो, तुमने अपने बच्चों की रक्षा के खातिर किया है ना। तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। हम जानते हैं ना, तुम्हारे हाथ से कभी पाप नहीं होगा। अभी हमारे पास समय बहुत कम है, तुम चलो यहाँ से। नहीं, नहीं हसन, नहीं हसन, ये रखिए, मैं नहीं जा सकती हसन। देखो हमारे पास समय नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना है। मुझसे नहीं होगा ये सब। शरण, अनुप्रिया याद है ना तुम्हें? कल्याणी को कुछ नहीं बताना है, कुछ भी नहीं। आई, मुझे माफ कर दीजिए हसन। आई, कल्याणी, आइश, आई रोना बंद करो, शांत हो जाओ। कल्याणी, मेरे हाथों खून हुआ है कल्याणी, मैंने उस रचित की जान ले ली। नहीं 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 नहीं, आई रोना बंद करो। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है? और ऐसे मत बोलो ना आई देखो, स्वरा ने हमें सब कुछ बता दिया है। हम जानते हैं कि तुमने जो भी कुछ किया वो सिर्फ स्वरा की जान बचाने के लिए किया। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मैं भी यही करती है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने खुद जानबूझ के नहीं किया है। अरे कल्याणी, हम इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये समझ ही नहीं रही है। अब तुम इसे समझाओ और सातारा जाने के लिए राजी करो। माफ कीजिएगा साहब, लेकिन अनुप्रिया जी कहीं नहीं जाएंगी। आपको मुझ पर भरोसा है ना? मैं आपका केस लड़ूंगा और मेरा विश्वास कीजिए, मैं आप पर आज तक नहीं आने दूंगा। बस तब तक के लिए आप ये बात किसी को मत बताइएगा कि आपने रजत पर गोली चलाई थी।